मैं निकला हूं 2022 के इलेक्शन के लिए। देखना यह है कि अब की किसकी सरकार बनाने का मूड जनता किए हुए है। और मालूम ये पड़ा, हमको कल ही जानकारी हुई कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, तो हमने सुबह ही निकल करके हमने आप लोगों को कवर किया। तो मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति का वक्तव्य हमारे लिए 1000 जो हम और जगह पर सर्वे करते हैं वो बराबर है। तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या इरादा है, क्या मूड है जनता का? जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए अखिलेश की सरकार बननी निश्चित है। हमारे देश की प्राइमरी एजुकेशन ध्वस्त कर दिया है बीजेपी ने, रोजगार खत्म हो गया है, कंपनियां बंद हो गई हैं, गैस सिलेंडर 450 से 1000 हो गया है, तो लोगों की इनकम जो है 20,000 घट के 12,000 हो गई है। तो अब योगी जी कह रहे हैं कि जो मोर भैया करते वो मैं कर रहा हूँ, मोदी जी जो विकास करेंगे वही मैं करूँगा। तो इनके पास कोई अपनी प्लानिंग नहीं है। देश में त्राही मची हुई है बेरोजगारी की, लोगों के पास में कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग सोच लगाते रहे, और यहाँ तक नहीं बड़े बड़े अधिकारी सोच लगाते रहे, लेकिन किसी का कुछ नहीं मिला। तो चिकित्सा का हाल बहुत बुरा है, शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। जो हमारे वो थे शिक्षा मित्र थे उनका हाल बहुत बुरा हो गया। 3-3, 4-4 महीना लोगों को जो तनख्वाह नहीं मिलती है, आपके नगर निगम में नहीं मिल रही है। तो ये तमाम परिस्थितियों देखते हुए जनता ये देख रही है कि हमारे पास जो है अब ऑक्सीजन सिलेंडर, वो क्या नाम है, गैस सिलेंडर तो मिल गया लोगों को, वो 405 सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। वो सिलेंडर भूसे में रखे हुए हैं, सिलेंडर जो है भूसे करने में रखे हुए हैं, लोग लकड़ी ला के खाना बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो पैसा अब कितना आपने एक सिलेंडर दे दिया, कनेक्शन दे दिया, लेकिन उसको भराने के लिए दूसरा प्लांट होना चाहिए। वो कहाँ से भरवाएगा? उसके पास इनकम 5000 की नहीं है, महीने की इनकम नहीं 5000, तो वो 1000 सिलेंडर कहाँ से भराएगा? हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सिंचाई महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, समय पर मिल नहीं पा रही है। तो जो दाम इतने ज़्यादा एक्सीड हो गए 5-6 साल में, ये तो दुगने ज़्यादा एक्सीड हो गए। इतनी महंगाई होना जो है वो जनता के लिए दुखदाई है। इसलिए जनता बाहर हम देखते हैं, हम जो जाते हैं बाहर, वो जनता कह रही है बदलाव चाहती है, करे हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जो सरकार इसी देगी हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये जो 3 कानून सरकार ने जो लगाए थे उसको वापस ले लिए हैं, तो क्या इससे कुछ किसानों के दिमाग में परिवर्तन आएगा कि चलो मोदी जी को फिर बना दिया? किसान अभी विश्वास नहीं कर रहा है। मोदी जी ने किसान लाए तब भी संसद में चर्चा नहीं कराई। संसद दो हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा इसलिए होती है कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ जा कर के उनकी बात को रखते हैं। उसमें जो है अच्छे कानून बनाने के लिए संसद में चर्चा होती है, उसलिए उस पर कमेटी गठित की जाती है, फिर वो कानून बनता है, कानून फिर वो पास होने के लिए जाता प्रेसिडेंट के यहाँ। एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस ना अपना करके मनमानी करना, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, उससे लोकतंत्र का भी नुकसान है और राष्ट्र का भी नुकसान है। आने वाले समय में फिर सरकारें ऐसे करने लगेंगे, उदंड हो जाएंगी। तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि जो भी कानून बने उसे चर्चा करना चाहिए। किसानों को किस बात नहीं सुनी गई, किसानों को जो है तरह तरह की अफवाह फैलाया गया कि वो खालिस्तानी है, जापान से फंडर हो रहा है, बांग्लादेश हो रहा है, चाइना फंडर कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है उनका अपमान करना है। इसलिए जो है हम तो यही करते हैं कि जो भी काम करे वो नियम पूर्वक होना चाहिए। जो देश हमारा संविधान चलता है, तो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए कोई सरकार काम करे तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन उसका उल्लंघन करके सरासर जो है अपना हिम्मत थोपना, ये जो है देश के लिए जो है घातक होगा और इससे देश कमजोर होगा, ना कि प्रबुद्ध होगा। आइए सर, आइए। ठीक है सर। वीडियो सर, क्या बात कर रहे हो? कैमरा इधर लगा लो। अच्छा, जब ऐसी बात हो चलो फिर लगा देंगे। कि अब की जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तब की जनता का रुझान क्या बनता है, किस ओर जाती है जनता? देखिए, जनता का रुझान तो बन रहा है कि योगी जी ही आएंगे, क्योंकि सेंटर में मोदी और प्रदेश में योगी। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। 2 साल से जो है 80 करोड़ और जनता को अनाज खिला रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। घर घर में बिजली है, गांव गांव तक रोड है, पानी है, बुंदेलखंड में कितना विकास किया।
और देखिए कितने हाईवे बन रहे हैं, कितने ओवरब्रिज बन रहे हैं, बहुत विकास ही विकास है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में। किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है और सिंचाई खाद का पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा है। भाई महंगाई तो थोड़ी होगी, जब महंगाई नहीं होगी तो नहीं, दाम नहीं बढ़ाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो विकास कहाँ से होगा। तो ये तो जनता को सहन करना चाहिए। काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बीजेपी ही आएगी। नहीं, जो सरसों का तेल 90 रुपए 110 रुपए में था, ये तो एकदम दुगना सुपर होगा। क्या कहेंगे इस पर? ये कि तो आम आदमी तो खाना बनाने के लिए तेल लाना ही उसके लिए बड़ा मुसीबत हो रहा है। कोई बात नहीं, और भी गवर्नमेंटें थी, उनके जमाने में 250 रुपया प्याज हो गया था, लहसुन भी हो गया था, तो कोई जरूरी नहीं है भाई। तो महंगाई चाहे तो अपना सीजनल है, होता रहता है। आपकी बात सरसों ज्यादा हो जाएगी वो सस्ता हो जाएगा, हमेशा के लिए थोड़ी 800 के दाम बढ़े रहेंगे। अभी देखो पेट्रोल के दाम, अभी देखिए पेट्रोल के दाम कम कर दिए, डीजल के दाम कम कर दिए, किसानों को सब्सिडी मिल रही है। सुनिए, यूरिया के दाम देखो कम कर दिए, और वो कौन है खाद होती है उसके दाम कम हो गए। हाँ, डाई के दाम कम हो गए। किसानों को बहुत सहूलियत है, कम कर दी उसमें। किसान सब खुश हैं। जो बड़े किसान हैं, जो बड़े किसान हैं उनको आपत्ति है, और छोटे किसान सब खुश हैं। और ज्यादातर 90% किसान 2, 4, 5, 4, 10 बीघे वाले हैं, सब खुश हैं। तो बिल क्यों बाकी बड़े किसान हैं, बस उनको आपत्ति है। नहीं बता रहे, बिल क्यों वापस? तो ले लिया, अब क्या करें। नहीं, ये बात सही है। क्या ले लिया? अपनी बात बोलिए ना, अभी आपने हाँ, ये जो किसानों का बिल अगर अच्छा था तो वापस नहीं लेना था, और अगर खराब था तो लागू नहीं करना था। क्या कहेंगे? किसानों का बिल बहुत अच्छा था। अब ये है कि बीजेपी वाले उनको समझा नहीं पाए, जो बड़े किसान थे उनको समझा नहीं पाए। ये मोदी जी ने बोला भी है, और अब की बार इसको फिर लाएंगे, या फिर होगा पास, किसान बिल होंगे पास। अच्छा, किसान बिल पास होंगे आपका कहना? होंगे, किसानों को फायदा है। अपना अनाज कहीं भी किसी मंडी में बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप समझा नहीं पाए। और इसमें कांग्रेस, इसमें जो है विपक्षी पार्टियों का, इसमें विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस का हाथ है। ये धरना प्रदर्शन करवा रही है, बाकी कुछ नहीं है, किसान सारे खुश हैं। और ये बिल किसानों के हित में था, मगर विपक्षी पार्टियां सब करवा रही है, बस और कुछ नहीं। 700 से 800 किसान मारा गया है, फिर भी आप कह रहे हैं किसान खुश हैं? कोई नहीं मारा गया है, 200-400 मारे गए हैं। बाकी जो किसानों, जो गांव में जो किसान अब ज्यादातर किसान गांव में रहते ही हैं, उनकी लिस्ट में नाम बन दिया कि वो मर गए। अब बुढ़े किसान तो मरेंगे ही, और तुम्हें बुढ़े किसानों को क्यों बैठा दिया है? लेकिन 80 साल के या 90 साल के, वो तो मरेंगे ही। कोई कहा इन्होंने मोदी मार दिया क्या? उनको वहाँ बैठे नहीं चाहिए, जवान लोगों को बैठाना चाहिए। जो किसान है वो बैठे ही नहीं, बुढ़ी औरतें वो तो मरेंगे, अपनी मौत मरेंगे वो तो। बाकी इसका कोई दोष नहीं मोदी का, और इनको कुछ ही मिलना चाहिए, किसानों को कुछ ही मिलना चाहिए, या अपनी मौत मरे। लखीमपुर में वो गाड़ी चढ़ा दी, किसानों पर 4 मर गए, वो बुढ़े थे, जवान थे। करने दो, बात करने। ये बताओ, ये जो आपने देखा होगा कि किसानों का आंदोलन तो कुचलने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जब किसानों का आंदोलन नहीं कुचल पाया तो लखीमपुर में किसानों को ही कुचल डाला। क्या कहेंगे? वो जानबूझ के नहीं कुचला है। अब वो लोग हाथ दे के रोक रहे थे, जीप को रोक रहे थे, तो क्या मरे क्या? अब एक आदमी है, उसको तुम रोक रहे हो, वो अगर रुक जाएगा, तो जनता ऐसे मार डालेगी, तो उन्हें गाड़ी आगे चला दी, उसकी कोई गलती नहीं। अगर हम आप भी होते, अगर गाड़ी से जा रहे होते, बीजेपी वाले होते, उधर लोग किसान आंदोलन और पार्टियों वाले हैं, अपने बचाव के लिए क्या करते? वही कहते उन्हें सही किया। जब आपको मालूम है, हाँ, तो सही किया, चल रहा है। नहीं ऐसा मत जाते, जनता मार देती। और क्या? पिताजी तो कह रहे थे कि वो वहाँ था ही नहीं। उसने सही किया। नहीं, जिनका लड़का जो मंत्री जी हैं, उनका तो सीधा कहना ये था कि हमारा लड़का था ही नहीं वहाँ पर, और फिर बाद में ये हुआ कि था, तभी तो जेल गए। हाँ, तो ठीक है भैया, जब प्रूफ मिल गया है तो अगर था तो उसकी करो। अब हम क्या करें, मगर भैया उन्हें किया सही। एक कितने बड़े ऐसे मत जाता, लड़का मत जाता, विधायक मत जाता, जनता मार डालती उसको। एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद एक अपने बच्चे को, अपने पुत्र को बचाने के लिए झूठ बोलना, ये अच्छी बात है क्या? हर एक कोई करता, पुत्र मोह है, या पुत्र मोह के लिए हर एक कोई करता है। तो मतलब जो लोग मरे हैं वो भी किसी के पुत्र होंगे? कौन मरे? जो उनको मार डाला, देखो 7 आदमी को मार डाला किसानों ने, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। बोला है। क्या बोला? उनके खिलाफ कोई FIR हुई? उनके खिलाफ कोई जो लिया गया? खाली गिने के बाप बेटे के पद करो, आशीष मिश्रा और वो,
और उनको भी मार डालना चाहिए, तलवारों से मार डाला, उनको पीट पीट के मार डाला 7 आदमियों को, और उनके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। हाँ तो चलिए, कर्नल साहब थे पूर्व में, तो मैं बात कर रहा था पूर्व कर्नल साहब से जिन्होंने अपने विचार रखे। ओम प्रकाश सिंह राठौर जी ने, जो इनके दिल में था, भड़ास थी किसानों के प्रति, कह रहे हैं कि किसान बुढ़े थे इसलिए मर गए, उनको आना ही नहीं चाहिए था, और बहुत सारा कुछ कहे गए हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी जाने क्या क्या किसानों को कहा गया। और जो गाड़ी चढ़ाई गई है वो कह रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर है, उनको मारने की कोशिश की गई थी इसलिए गाड़ी चढ़ा दी, हाँ जान बचाने के लिए। सर जी, मैं मनोज जी से बात, कैमरा इधर करिए, आप बोलो ना, हमें क्या बोलिए, एक एंजॉय हो रहा है कि वो थोड़ी। सर जी, नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, हम निकले हैं 2022 के इलेक्शन को लेकर के, ये जानने के लिए कि क्या राय है जनता की। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छे बुद्धिजीवी अभी तक मुझे नहीं मिले, मैं 1 महीने से लगभग सर्वे कर रहा हूँ, तो आपसे भी ये राय जानूँ। देखिए, योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं खुद ही, और जो सरकार बनेगी बिना मायावती के सहयोग के किसी की नहीं बनेगी। जितने घसा पसाड़ होगी बाद में मायावती जैसे सपोर्ट करेगी उसी की सरकार बनेगी। आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, तो जिसकी बननी होगी उसकी बने। अपनी राय दीजिए। अपनी राय दीजिए ना। बस ठीक। आपकी राय के लिए तो इतनी दूर से आए हैं हम। अखिलेश मेहनत कर रहे हैं तो अखिलेश के चांसेस होने चाहिए। अच्छा, अखिलेश बनना चाहिए। आप लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा सर, अखिलेश बनना चाहिए। जी जी जी, अखिलेश बनना चाहिए, सही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी। राजेश्वरी जी, किस विभाग में? इंटर कॉलेज टीचर थे, अब रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा, तो अखिलेश क्यों उनको बनाना? हमारे गांव को इटावा का अच्छा लड़का बढ़िया लड़का है। नहीं, ये मौजूदा जो सरकार है इसमें क्या ऐसा लग कुछ नहीं किया है, क्या किया? कुछ नहीं किया। औलाद है नहीं इन लोगों की, किसी का ध्यान नहीं देते हैं बच्चों का। अखिलेश चाहते हैं? अखिलेश आपकी तबीयत सही नहीं रहती? तबीयत ठीक है, क्या है दिक्कत? नींद नहीं आती है। डॉक्टर भी हूँ, दवा लिख देंगे। तो मैडम ने बोला है अखिलेश चाहिए, चूंकि हमारे इटावा के हैं, अच्छा लड़का है। ठीक है सर जी, आपका नाम? राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, और हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि 2022 में जो होने वाले इलेक्शन है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? हमारे राय से तो ये सपा की सरकार आनी चाहिए जी। क्यों आनी चाहिए कि जब भी अखिलेश ने जो भी कार्य शुरू किया था, कर नहीं पाया था, उसी कार्य को भाजपा ने किया है। ये जो मेट्रो वगैरह देख रहे हैं, ये उनकी नींव डाली हुई थी। उनका सेवा काल समाप्त हो चुका था, तो इन्होंने अपनी वाहवाही बटोरी है। तो उन्हें विकास के लिए जितने कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है, आज तक ना कांग्रेस कर पाई है, ना ही भाजपा कर पाई है, ना ही बसपा कर पाई है। इसलिए हमारी राय तो है कि सपा एक बार आनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। और कुछ कहेंगे? आप पूछें तो कहें। पूछना ये चाहते हैं कि ये जो सरकार, हमारी मोदी सरकार ने 3 जैसे काले कानून और जाने किस तरीके के कितने नाम दिए गए थे, जो वापस ले लिए, क्या इस कानून को वापस लेने से किसानों के दिमाग में कोई असर पड़ेगा? वो दोबारा फिर इस सरकार को यानी कि बीजेपी को वोट दे सकते हैं? क्या विचार हैं आपका? ये कानून गलत थी, सरकारों किसान विरोधी थी, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा, उनकी मजबूरी थी। और गलत कानून बना करके सरकारों को उनकी जमीन को बेच देना चाहते थे, और ये जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो उसका लाभ, उनको लाभ मिलता, और किसान बेचारे अपने जमीन से भी कर्ज में डूब करके हाथ धो बैठते। कर्ज किस लिए कि वो जो है कर्ज देते किसानों को, वो उसी अनाज को बेच करके वो अपना जीविकापार्जन करते थे। कपड़ा आदि जितना भी चीजें हैं उसी अनाज से खरीदते थे। वो अनाज जो है उनके हाथ लग जाता, और उसी अनाज को फिर दोबारा वो जो है ज़्यादा कीमत लेकर के देते, और किसान बेचारे बिक जाते।
जमीन उनकी बिक जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग देखिए, जैसे केजरीवाल बिजली फ्री दे रहे हैं, अब हर जगह एक फ्री का वो चल गया है चलन। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये फ्री देना चाहिए कि लोगों को इस लायक बनाना चाहिए कि हम चीजें अपनी खरीद सकें? नहीं, रोजगार के बाद अगर हमारे देश में पर्याप्त बिजली है तो फ्री भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो कम रेट में दे सकते हैं। कुछ न कुछ उससे सरकार को मिलेगा, तभी तो वो बिजली को पावर हाउस बनाएंगे और करेंगे। लेकिन बिजली की इस समय जो है कीमत ज़्यादा है, घटनी चाहिए जी। और अगली सरकार आएगी तो वो करेगी। मैंने पूछा कि जो फ्री एक लालच दे रहे हैं, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, बोले हम तुम 5 किलो दोगे तुम 8 किलो देंगे, कोई कर हम इस तरीके से, ये जो फ्री का ये सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये तो चुनाव नज़दीक है, इसलिए अक्टूबर नवंबर फिर मार्च तक बढ़ा दिया गया, और चुनाव के बाद फ्री दे के दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे। वोट बटोरने के लिए ये कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ रहे हैं, जो उनके पास उतना दिमाग नहीं है बेचारे, भाजपा बहुत अच्छी है, डबल राशन दे रही है, और चुनाव के बाद अगर हो जाए भाजपा दे के दिखावे, नहीं दिखा पाएगी।